नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। भारत की विदेश नीति फिर से सवालों के घेरे में है। दरअसल यूएन में एक प्रस्ताव आया कि फिलिस्तीन में युद्ध विराम होना चाहिए। वहां 60,000 लोग मारे गए हैं। मानवीय त्रासदी है वहां पर। दवा के बिना, खाने के बिना, पानी के बिना लोग मर रहे हैं। वहां पर नाकेबंदी कर दी है इजराइल ने। तो ये एक प्रस्ताव आया कि तुरंत, तत्काल और बिना शर्त युद्ध विराम किया जाए, सीज फायर किया जाए। ये प्रस्ताव आया। प्रस्ताव में और एक दो बातें थी। प्रस्ताव में यह भी कहा गया था कि हमास और दूसरे ऐसे अन्य संगठन जिन्होंने बंधक बना के रखा है, सभी बंधकों को रिहा करें। और इजराइल के लिए एक था कि वो नाकेबंदी तुरंत बंद करें ताकि अंतर्राष्ट्रीय सहायता, मानवीय सहायता भेजी जा सके। और इस प्रस्ताव पर जब वोटिंग हुई तो भारत ने एब्सटेन किया। हालांकि प्रस्ताव पारित हो गया और भारत ने 12 देश जो है वो खिलाफ में थे प्रस्ताव के, और 19 देशों ने एब्सटेन किया, वो अलग रहे। और 149 देश ये प्रस्ताव के पक्ष में थे कि वहां सीज फायर होना चाहिए, नाकेबंदी खत्म होनी चाहिए, हमास जो है वो सारे बंधकों को रिहा करे, शांति का माहौल हो। तो 149 देश ऐसे थे और इसमें भूटान भी था, हमारा पड़ोसी। भारत इसमें एब्सटेन कर गया। तो इसको लेके बहुत सवाल उठ रहा है। और प्रियंका गांधी जो एक बार संसद में गई थी फिलिस्तीन का बैग लेके, उन्होंने भी कहा है कि ये भारत की जो परंपरा रही है, औपनिवेशवाद के खिलाफ जो भारत की परंपरा रही है, उससे ये एक तरह से विचलन है, उससे सरकार हट रही है। और उसके बाद इमरान प्रताप गढ़ी, उन्होंने भी कहा है कि ये गांधी और नेहरू ने जिस रास्ते पर देश को वो आगे लेके गए थे और जो परंपराएं उन्होंने स्थापित की, वहां से ये सरकार हट रही है। और सबसे विस्तार से मल्लिकार्जुन खड़गे ने, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने बात रखी है। सबसे वो कुछ पॉइंट में मैं आपके सामने रख देना चाहता हूं ताकि पूरी बात समझ में आ जाए कि क्या कांग्रेस किन सवालों को उठा रही है। और विरोध तो जाहिर है कि कांग्रेस, मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो कहा है, उसके बाद नीचे आप कमेंट में देखेंगे तो एक कौम ऐसी तैयार कर दी है, इस 11 सालों में भारत में तैयार हो गई है, जो सीधे ऐसे मानवीय सवालों पर, ह्यूमन राइट के सवाल पर, और वो तुरंत जो है वो मुसलमान विरोधी, वो उनका आ जाता है, मूल उनका एजेंडा वही है। तो मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ उसी तरह से कमेंट है। और हिंसा की वाहवाही की गई है कि देखिए इजराइल ने किस तरह से फिलिस्तीन को एकदम बर्बाद करके रख दिया, अच्छा किया, इस तरह से कमेंट करने वाले लोग आ जाते हैं। लेकिन ऐसे लोग तो वो क्या करेंगे, ये बीमार लोग हैं। तो देश तो ऐसे लोगों से नहीं चलता है। इनको किसी इस विचार वाले को खड़ा कर दिया जाए वैश्विक मंच पर तो ये तो भाग खड़े होंगे, एक लाइन बोल नहीं सकते हैं। तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो पॉइंट उठाए हैं उसको मैं आपके सामने रख देना चाहता हूं। सबसे पहले तो उन्होंने ये कहा कि वहां की स्थिति बयां की है कि फिलिस्तीन में 60,000 लोग से ज्यादा मारे गए हैं और इनमें अधिकतर बच्चे और महिलाएं हैं। छोटे छोटे बच्चे, एकदम नवजात शिशु, वो उस तरह के एकदम जन्म लिया और अभी हॉस्पिटल पर कहाँ नहीं हमला किया। तो 60,000 लोग मारे गए हैं। दूसरा कि हजारों लोग भूख से तड़प रहे हैं, वहां पर पानी नहीं है, खाने का सामान नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय सहायता बंद हो गई है, ये भी इजराइल की नाकेबंदी के कारण बंद हो गई है। तो मानवीय त्रासदी की स्थिति है। तो पहले पॉइंट में खड़गे ने ये बात कही है। उसके बाद उन्होंने कहा है कि भारत को मजबूती के साथ गजा में युद्ध विराम के पक्ष में खड़ा होना चाहिए था, लेकिन भारत ने युद्ध, नरसंहार के खिलाफ भारत की जो सैद्धांतिक स्थिति रही है, वहां से भारत हट गया है और वो उसने उस रुख को भारत ने त्याग दिया है। इस पर उन्होंने अफसोस जताया है। कहा कि भारत ने किसी रणनीति के तहत नहीं, किसी खेमेबाजी के तहत नहीं, भारत ने ये जो नीति अपनाई, लंबे समय तक नीति अपनाई कि वो फिलिस्तीन के पक्ष में खड़ा रहेगा, तो वो सैद्धांतिक था। और वो सैद्धांतिक जो है वो स्थिति, तो स्टैंड भारत का वो गौरवशाली रहा है। वहां से सरकार हट रही है, वहां से सरकार विचलित हो रही है। उसके बाद आज वो लिखते हैं कि आज भारत अपने सिद्धांतों को छोड़कर तेल अवीव के सामने झुक गया है।
सरेंडर हो गया है, सरेंडर शब्द तो नहीं लिखा है, झुक गया है, ये उन्होंने लिखा है। तो झुकने का अर्थ भी वही है कि उसकी तरफ झुक गए हैं। तो तेल अवीव मतलब इजराइल की तरफ झुक गया है ये। उसके बाद उन्होंने आगे लिखा है कि वैश्विक नेतृत्व जो है, विश्व में नेता बनने के लिए चुप्पी से नेता नहीं बन सकते हैं। भारत की आवाज वैश्विक मंच पर तभी गूंजेगी जब हम ऐसे हमारे जो सिद्धांत रहे हैं, जहां भी अन्याय हो, नरसंहार हो, युद्ध हो, उसके खिलाफ खड़ा होना, तो इस पर बोल करके ही भारत की आवाज वैश्विक मंच पर गूंज सकती है। चुप्पी साध के नहीं हो सकता है, एब्स्टेन करने से नहीं होगा। और भारत जो जो स्टैंड आज ले रहा है वो चिंताजनक है, भारत की विदेश नीति। पवन खेड़ा ने कुछ और पॉइंट उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि 1974 में फिलिस्तीन मुक्ति संगठन पीएलओ को सबसे पहले भारत ने मान्यता दी थी, और उसके बाद 1983 में सातवें गुटनिरपेक्ष आंदोलन नाम में यासर अराफात को आमंत्रित किया था, और 1988 में औपचारिक रूप से फिलिस्तीन को मान्यता देने वाला पहला गैर अरब देश भारत था। तो पवन खेड़ा ने भी कुछ तथ्य सामने लाए हैं। और उसके बाद में द हिंदू की एक रिपोर्ट भी बता रही है कि 3 साल में चौथी बार भारत ने एब्स्टेन किया है। तो ये एक फिलिस्तीन का मुद्दा जो है, वहां पर इजराइल जो कर रहा है, अब इसको इसलिए नहीं बहस ये नहीं हो सकती है कि चूंकि हमास ने या इधर से भी इजराइल पर हमला हुआ, इसीलिए इजराइल ने जो किया वो पानी तक बंद कर दिया, दवा तक बंद कर दिया, इसको कैसे जायज ठहरा सकते हैं? बच्चों पर हमला किया, तो वो एक मानवीय त्रासदी वहां पर है। और पूरी दुनिया 149 देश वो चाहते हैं कि युद्ध वहां पर सीज फायर हो, युद्ध विराम हो, और वहां पर मानवीय सहायता वो पहुंचाई जाए। लोग भूख से तड़प रहे हैं, उनको पानी और अनाज और खाना उनको दिया जा सके। तो ये अगर ये इतना भी नहीं रहेगा, तो मानवीय संवेदना भी अगर नहीं रहेगी, तब तो आदमी और जानवर में फर्क ही नहीं रह जाएगा। तो जो लोग भी हंस रहे हैं फिलिस्तीन में, ये जो एकदम भूख से लोग तड़प रहे हैं, वो उस स्थिति पर जो हंस रहे हैं, वो ऐसे ही लोग हैं जिनमें मानवीय संवेदना मर चुकी है तो मानव का शरीर, लेकिन मानवीय जो भाव होता है, जो विचार होता है, वो समाप्त हो गया है। कोई जल रहा है, मर रहा है, तो उस पर हम कैसे हंस सकते हैं? लेकिन हंसने वाले लोग कुछ लोग हो गए हैं, तो अब उनका क्या किया जाए? तो खैर, लेकिन ये एक बड़ी बात है कि प्रस्ताव पारित हो गया, सीज फायर का प्रस्ताव पारित हो गया। भारत ने एब्स्टेन किया, कांग्रेस ने इस पर गहरी आपत्ति, गहरा विरोध जाहिर किया है कि भारत ने जो ये स्टैंड लिया है एब्स्टेन करने का, ये बिल्कुल सही नहीं है। ये गांधी नेहरू की जो विचारधारा है, जो सिद्धांत है, उससे हम अलग हो रहे हैं। और भारत की जो महान परंपरा रही है कि वो युद्ध के खिलाफ, नरसंहार के खिलाफ खड़ा रहा है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन का हिस्सा रहा है, उसका नेतृत्व करने वाला रहा है, और तब भारत की बात सुनी जाती थी दुनिया में। लेकिन आज हम एब्स्टेन किए, लेकिन प्रस्ताव तो पारित हो गया, तो सिर्फ कुछ देश, चंद देश ही विरोध में थे, 12 देश विरोध में थे, और 19 देश एब्स्टेन कर रहे हैं। 149 देश, तो हम कहीं ना कहीं हम तेल अवीव के पक्ष में झुक करके दुनिया में हम अलग थलग पड़ते जा रहे हैं। ये ठीक नहीं है एक लोकतांत्रिक देश के लिए, ये ठीक नहीं है, और आवाज उठनी चाहिए, फिलिस्तीन के पक्ष में उठनी चाहिए। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।